नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। हम बात करेंगे मंदिर में रखा हुआ लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, उसे किस तरीके से उपयोग में लाना चाहिए सही। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मंदिर में किस धातु का लोटा होना चाहिए, क्या पीतल का, तांबे का या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं, बाद में उन्हें पछतावा होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर में के दीपक की। क्या आप तांबे वाले, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए। सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती है और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा। इस छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप को बीच में छोड़ने का कोई भी सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी किया जा सकता है, और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो है, पीरज के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं, और मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या फिर बाहर की तरफ से। फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों को जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घर के अंदर दीपक जलाने के क्या फ़ायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वो आपके चौंका दे सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व जो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीपक जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। और आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ भगवान का भी वास होता है। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है, जहां धुआं यानी कि कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख शांति का वास होता है। घर को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति की दीर्घायु होती है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपदा बढ़ती रहती है। दीपक का न केवल घर के अंदर अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है, बीमारियों को दूर भगाने में मदद करता है। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को
लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। ये बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहाँ कभी भी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील, या यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो थोड़ी मात्रा में डालें, फिर शुद्ध जल से पात्र भर लें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल से ही आप भर सकते हैं उस पात्र को। घर की रसोई घर में रख दीजिए। सुबह उठ कर के इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय भी की मदद करेगा। रसोई में रखा हुआ जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानी समाप्त हो सकती है। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नज़र के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहते हैं तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल है वो सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह उठने से पहले अपने रसोई घर में जाएं और पहले से रखे हुए जल को लेकर के आप मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। यह जल छिड़कने समय अपने पितृ और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ पर जल का छिड़काव किया होता है वहाँ महालक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी कृपा मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपको स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद में पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर, यह सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में आपको झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथों के हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो नीम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लक्ष्मी का कमधयन सरस्वती कर्म मूलेतु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। फिर दोनों हाथों को जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से हथेली को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर, फिर रसोई में जाकर जल ले और मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। कुछ लोग
लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। अपने रसोई घर में रखा हुआ जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे या किराए के कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें। तो इसका उत्तर ये है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मुख्य द्वार को ही माने, मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं पर जल छिड़कें और दीप दान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर ये उपाय करें। अगर अगला सवाल है कि पीरस के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है। जल छिड़कने के लिए पीरस का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकते हैं, लेकिन दीपदान का पूजा में आता है तो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं। तो शास्त्रों के घर में मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा जल में समापित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यदि अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधे में डालना या घर में छिड़कना करना। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगर अगली सुबह जब आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक का प्रभाव नहीं होता है। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। ऐसे में अगर आप दवाइयों के साथ साथ रोगी को जल में पानी दिया जाए तो दवाइयाँ जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रभाव शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहीं भी करें। यह आपके व्यवसाय को सफल बनाता है, किसी भी तरह से परेशानी से बचता है क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है। यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं कर सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी हो जाती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करे और जल रूपी प्रसाद अगले सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा हुआ जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं को ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा हुआ जल
अगले दिन यानी सुबह अपनी आँखों को धोने से प्रयोग करें। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और बीमारियां दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में 1 लोटा जल भर कर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो 1 लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं और बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा हुआ जल का एक और उपयोग यह है कि घर की में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता है। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी पी सकते हैं। बचा हुआ जल आप घर के पौधों में भी डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता, इससे बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो हमारे जीवन की सभी परेशानियों को सुलझा सकते हैं।